जय श्री राम दोस्तों। आज के इस अध्याय में हम भरत मिलाप का जो अध्याय है उसके बारे में जानेंगे और बताना चाहता हूँ कि ये जो अध्याय है वो बहुत ही अहम और दिल छू लेने वाला है। यहाँ भरत अपनी माँ कैकेयी के किए गए पाप सही करने में लगे हैं, साथ ही ये भी साबित करना चाहते हैं कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि उनका जो प्रेम है वो भगवान राम के लिए अनन्य है। तो आगे बढ़ते हैं। साथियों, आगे बढ़े उससे पहले बस विनती है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा दशरथ की मृत्यु हो जाने पर अगले दिन महर्षि वशिष्ठ को मंत्री परिषद की आपात बैठक बुलानी पड़ी। राजगद्दी को खाली रखना उचित नहीं था, अतः बैठक में तय किया गया कि भरत को तुरंत वापस बुला लिया जाए। इस समय भरत अपने ननिहाल में ही थे। बैठक के समाप्त होते ही दूतों को भरत को बुलाने के लिए कैकेयी राज्य भेज दिया गया। भरत और शत्रुघ्न तुरंत दूतों के साथ चल दिए। भरत व शत्रुघ्न ने दूतों से बुलाए जाने का कारण पूछा, लेकिन दूतों ने उन्हें सही बात न बताकर केवल इतना कहा कि आपको किसी आवश्यक कार्य के लिए बुलाया गया है। 8 दिनों की यात्रा करने के बाद दोनों भाई दूतों के साथ अयोध्या पहुंचे। संपूर्ण अयोध्या नगरी गहरे शोक में डूबी थी। कहीं भी किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। भरत को देखते ही लोग मुंह फेर लेते थे। ये देख भरत को मन में कुछ संदेह होने लगा। वो माता कैकेयी के पास गए। नाना के घर की कुशलता का समाचार सुनाने के बाद भरत ने राम और लक्ष्मण के बारे में पूछा। कैकेयी भरत को शुभ समाचार सुनाने को पहले से ही व्याकुल बैठी थी। उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, पुत्र भरत, तुम्हारे पिता का निधन हो गया है। उन्होंने अपने जीवन में सभी सुखों को भोग लिया था। उनकी मृत्यु पर शोक करना व्यर्थ है। मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया है। लक्ष्मण और सीता भी उसके साथ वन में चले गए हैं। अब तुम अयोध्या के राजा हो। मैंने तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं दूर कर दी हैं। भरत को माता की बातें विष के समान अत्यंत कटु अनुभव हो रही थी, अतः उन्होंने दुखी होकर विलाप करते हुए धीरे धीरे उनका यह क्रोध में बदल गया। वो अपनी माता कैकेयी से अत्यंत क्रोधित स्वर में बोले, हे पापिनी, तुमने ये क्या कर डाला? तुमने इक्ष्वाकु वंश को कलंकित कर दिया है। इस प्रकार के अपमान का सामना करने से अच्छा होता यदि तुम मुझे जन्म देने से पहले ही मार देती। भरत के आने का समाचार पाकर मंत्री भी वहां पहुंचे। भरत ने उनसे कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरी मां ने नीचता पूर्वक जो कार्य किया है उनसे मेरी तनिक भी सहमति नहीं है। यह कहकर अत्यधिक क्रोध और शोक में भरे भरत माता कौशल्या से मिलने उनके महल में चले गए। कौशल्या ने देखते ही उन्हें गले से लगा लिया और माता के गले लगकर बहुत रोए। कौशल्या उन्हें धीरज बंधाती रही। भरत माता को कौशल्या के पास ही ठहरे। वो माता कौशल्या को बार बार यही विश्वास दिलाते रहे कि माता कैकेयी के कुकृत्य के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। सवेरा हो चुका था। राजा दशरथ को पंच तत्वों में विलीन करने हेतु चंदन की एक चिता बनाई गई। भरत के हाथों पिता का दाह संस्कार विधि पूर्वक किया गया। अगले दिन गुरुजन और मंत्रियों ने भरत को राजकाज संभालने के लिए कहा, किंतु भरत ने कहा कि इस राज्य पर उनका नहीं बल्कि उनके बड़े भाई राम का अधिकार है। भरत ने कहा, मैं राम को वापस लेने जाऊंगा। आप सब प्रजाजन, माताएं और गुरु वशिष्ठ भी मेरे साथ चलेंगे। हम चतुरंगिणी सेना के साथ कल चित्रकूट चलेंगे। अगले दिन सभी राम को वापस लाने के लिए चल दिए। संध्या के समय सभी लोग श्रृंगवेरपुर पहुंचे तथा गंगा के किनारे रुके। श्रृंगवेरपुर के राजा गुह ने उसी क्षण अनुमान लगा लिया कि संभवतः भरत राम को मारने के लिए जा रहा है। उसने ध्वज को देखकर पहचान लिया कि यह अयोध्या की सेना है। उसने उसी क्षण निषादों की सभा बुलाई। सभा में भरत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया गया। उसने कहा, लगता है कि भरत राजा बनकर अहंकारी हो गया है। हम राम की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देंगे। हमारे 500 नौकाएं हैं। प्रत्येक नौका में 100 निषाद बैठेंगे। मैं पहले जाऊंगा और भरत से मिलकर उसके आगमन का कारण पता करूंगा। यदि भरत राम को वापस लेने जा रहे हैं
तो हम उनका साथ देंगे, नहीं तो हम आज गंगा को रक्त से लाल कर देंगे। आप सब मेरे आदेश की प्रतीक्षा करना। भरत के विचारों को जानने के लिए गुह भरत से मिलने गया। गुह को देखते ही भरत ने गुह को गले से लगाया। भरत ने गुह से राम, लक्ष्मण और सीता की कुशलता के विषय में पूछा। गुह ने भरत के हृदय में राम के प्रेम को जान लिया। गुह ने इंगुदी वृक्ष के नीचे ही मिट्टी को अपने माथे पर लगाया, क्योंकि उस स्थान पर राम ने रात बिताई थी। गुह ने वापस आकर निषादों को भरत के प्रेम संबंधी विचारों से अवगत कराया तथा भरत की सहायता करने का आदेश दिया। अगले दिन निषादों ने 500 नौकाओं द्वारा भरत और अन्य लोगों को गंगा के पार पहुंचाने में मदद की। गंगा का पार करने के बाद भरत गुह के साथ प्रयाग में ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। भरत को सैनिकों के साथ आया देखकर ऋषि भारद्वाज को कुछ संदेह हुआ, किंतु भरत से बातें करके उनके सारे संदेह मिट गए। रात को सभी ने वहीं विश्राम किया। ऋषि भारद्वाज से जानकारी प्राप्त हुई कि राम चित्रकूट की ओर गए हैं। सवेरा होते ही भरत सेना सहित चित्रकूट पर्वत की ओर चल दिए तथा एक निर्जन क्षेत्र में जा पहुंचे। सेना के शोरगुल से सारा क्षेत्र गूंज उठा। उस शोर को सुनकर पशु पक्षी भी इधर उधर भागने लगे। गुह ने दूर स्थान से धुआं उठता देखकर भरत से कहा कि वहां राम हो सकते हैं। वन में हलचल व शोरगुल सुनकर राम चिंतित हो गया। शोर बढ़ता जा रहा था। राम ने लक्ष्मण कहा कि वह पेड़ पर चढ़कर देखे। लक्ष्मण ने पेड़ पर चढ़कर देखा और बताया कि भरत चतुरंगिणी सेना लेकर आक्रमण के लिए आ रहा है। लक्ष्मण ने राम से कहा कि आप माता सीता को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। अपने धनुष बाण तैयार कर लें। मैं भरत, कैकेयी और मंथरा को जीवित न छोड़ूंगा। राम ने लक्ष्मण को धैर्य बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही राम ने कहा कि मुझे भरत में के स्वभाव का पता है। भरत हम पर आक्रमण नहीं करना चाहता। मैं भरत को नहीं मार सकता। यदि भरत को मारकर मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिले तो भी मैं उसे नहीं मारूंगा। एक स्थान पर पहुंचकर भरत ने सभी को वहीं ठहरने का आदेश दिया तथा स्वयं शत्रुघ्न को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने दूर से भाई राम व लक्ष्मण और भाभी सीता को देखा। उन्हें देखते ही दौड़ कर गए तथा उन्हें राम के चरण पकड़ लिए। दोनों भाइयों के हृदय प्रेम से भर गए तथा आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। भरत ने आगे बढ़कर भाभी सीता के चरण स्पर्श किए तथा भाभी सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद भरत ने आगे बढ़कर लक्ष्मण को गले से लगाया। शत्रुघ्न ने भी दोनों भाइयों राम, लक्ष्मण और सीता को प्रणाम। उन्होंने गुरु के चरण स्पर्श किए तथा माताओं, संबंधियों और समस्त अवध्यवासियों से स्नेहपूर्वक मिले। वे माताओं के साथ कुटिया में वापस आए। राजमहलों में पली और ब्याही सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करने लगी। कैकेयी अपनी कृत्य पर अत्यधिक लज्जित व पश्चाताप अनुभव कर रही थी। पिता की मृत्यु का समाचार पाकर राम शोकाकुल हो गए। पिता की मृत्यु के लिए वो स्वयं दोषी को मान रहे थे। मंदाकिनी नदी के तट पर उन्होंने विधि विधान से पिता का श्राद्ध किया। उन्होंने इंगुदी वृक्ष के फल और फूल भी पिता को अर्पित किए। अगले दिन सवेरा होते ही सभी राम को घेर कर बैठ गए तथा उनसे वापस अयोध्या लौटने का अनुरोध करने लगे। भरत ने माता कैकेयी के कुकृत्य की क्षमा मांगी तथा बीती बातों को भुलाकर अयोध्या का राज्य संभालने की विनती की। भरत का आग्रह सुनने के बाद राम ने भरत को समझाया, प्रिय भाई, ये जो कुछ हो रहा है उसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं। सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। पिताजी ने अपने वचनों का पालन करने के लिए अपने पुत्र को वन में भेज दिया। उन्होंने प्राण त्याग दिए। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके द्वारा दिए गए वचनों का पालन करें। पिता द्वारा दिए वचन के अनुसार तुम अयोध्या का राज्यकाज संभालो। मैं 14 वर्षों तक वन में रहूंगा। हम चारों भाइयों को पिता के धर्म का पालन करना चाहिए। भरत ने जिद पकड़ ली और कहा कि आपके स्थान पर 14 वर्षों तक मैं रह लूंगा। तीनों माताओं, गुरुजन और सभी लोगों ने भी राम से लौटने की विनती की, परंतु राम अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उन्होंने भरत के समक्ष रहस्य प्रकट करते हुए कहा कि भरत, तुम शायद नहीं जानते, अयोध्या का राजा बनने का अधिकार तुम्हारा ही है। जब पिताजी ने माता कैकेयी से विवाह किया था तब तुम्हारे नाना ने पिताजी से वचन लिया था कि उनके पश्चात कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का राजा बनेगा। तो राजा तो तुम ही बनोगे।
पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था। वो वचनबद्ध थे। तुम्हें राजा बनाने और मुझे वनों में रहने का वरदान मांगकर माता कैकेयी ने अपना अधिकार ही मांगा था। अतः तुम जाओ और राज्य का कारभार संभालो। भरत ने हर संभव प्रयास किया, किंतु राम वापस आने के लिए तैयार न हुए। लेकिन जब राम नहीं माने तो भरत ने सोने की खड़ाऊ राम को पहनाई और कहा, अब आप अपनी खड़ाऊ मुझे दे दीजिए। जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक सिंहासन पर एक खड़ाऊ रखी रहेगी, उनका ही अयोध्या पर राज रहेगा। आप 14 वर्ष पूरा करते ही लौट आइएगा। अगर आप ना आए तो मैं अगले ही दिन आत्मदाह कर प्राण दे दूंगा। भरत की हठ व भाई के प्रति प्रेम देखकर अंत में राम को भरत की बात माननी पड़ी तथा उन्होंने अपनी खड़ाऊ उतार कर भरत को दे दी। भरत ने राम के चरण स्पर्श कर खड़ाऊ को अपने हाथ माथे से लगाया। राम ने भरत को राज्य का कार्य नीति पूर्वक एवं कुशलता पूर्वक चलाने के लिए समझाया। इस प्रकार राम ने भरत व अयोध्या वासियों को विदा किया। भरत खड़ाऊ लेकर 4 दिनों के बाद अयोध्या नगरी पहुंच गए। उन्होंने खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखा और स्वयं साधुओं मुनियों के वेश में नंदी ग्राम में रहने लगे। तो साथियों, ये थी वो कथा। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। दोनों भाइयों के प्रेम को देखकर आप भी गदगद हुए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए